धड़कन ये भी ले चलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग आप सभी को। क्या हाल है बच्चों, कैसे हो आप सभी? सर कौन सा कौन सा गाना गा रहे थे सर? कौन सी टीम है आपकी? हाँ जी, ना मेरी कोई टीम नहीं है बेटा। निर्दलीय हूं मैं। कोई टीम नहीं है। हाँ जी, गुड इवनिंग आप सभी को। सर क्या आप कल सुबह 7-8 बजे क्लास ले लोगे? मेरे को 1 घंटा लगता है अपने घर से आने के लिए। ठीक है, 7-8 बजे तो नहीं, कल अपनी क्लास होगी 12 बजे। मैं पहले से लिख कर लेकर लाया हूं। ठीक, तो कल अपनी क्लास होगी कितने बजे? 12 बजे। हर 45 मिनट में आपको बता दूंगा। और आज क्लास जो होगी वो 6 बजे तक होगी। आज क्लास 6 PM तक होगी। ठीक, चलो जी। ओके बेटा, ठीक है जी। ओके मेरे भाई। सर कल की छुट्टी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की कल की छुट्टी होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री की कल क्लास नहीं रहेगी। बायो की कल क्लास रहेगी। बायो की 12 बजे क्लास होगी। देवेंद्र आपको लग रहा है मेरे को यहां पर कुछ समझ में आ रहा होगा? नहीं बेटा, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है इसमें। सर 6-4-5 तक क्यों नहीं होएगी? क्योंकि मुझे घर जाना है बेटा। नहीं, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कराया था वो नहीं करना है। मेंडल का काम पाइजव सेटिवम पर दिखता है कि अलील मिश्रण ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस दिखाते हैं। क्या मेंडल के कार्य में ब्लेंडिंग हुई थी, मिश्रण हुआ था? नहीं। F1 या तो 2 माता पिता में से एक के समान होता है। हाँ सही है, F1 जो है 2 माता पिता में से एक के समान होएगा। सही है बिल्कुल। सेकंड, असमान जोड़ों के कारक, असमान जोड़े हैं, कारकों में जोड़ों के सदस्य सह कोडोमिनेंस तो अपवाद था, वो तो मेंडल के कार्य में था ही नहीं। F2 लंबे पौधे का जीनोटाइप अप्रभावीशील माता पिता के साथ क्रॉस करा के निर्धारित किया जा सकता है। F2 लंबे पौधे का जीनोटाइप जो है वो अप्रभावशील माता या पिता के साथ क्रॉस करके निर्धारित किया जा सकता है। ये भी सही है। तो एक बार देख लेते। F1 या तो 2 माता पिता में से एक के समान होता है। F2 पौधे, लंबे पौधे का जीनोटाइप अप्रभावीशील माता पिता के साथ क्रॉस करके निर्धारित किया जा सकता है। हाँ जी, सेकंड भी सही है। कौन है भाई ये? सिद्धू जी। सिद्धू जी, इसमें सेकंड भी और फोर्थ दोनों सही है बेटा। F1 जो थी या तो दोनों में से 2 माता पिता जो है उनमें से एक के समान होएगा, है ना। एक पेरेंट लंबा था, एक बोना था। उनमें से जो F1 जो आई थी वो कैसी आई थी? लंबी आई थी, यानी दोनों में से एक के समान है। बिल्कुल समान है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर F2 में टेस्ट क्रॉस की बात कर दी। F2 जो लंबे पौधे थे, अब कैपिटल टी भी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आया था, उनका अगर जीनोटाइप पता लगाना है तो हमने अप्रभावीशील माता पिता में से जो भी अप्रभावीशील होएगा उसके साथ क्रॉस करके निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। या तो इस क्वेश्चन जहां से आप कर रहे हो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होएगी, दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है जी।
चलो जी आगे बढ़े। नहीं यशराज, कोई अलग बैच नहीं है बेटा। सर एबीओ ब्लड ग्रुप में को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील दोनों का लिखा है, तो बताया तो था बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप में, देवेंद्र कुमार, मैंने आपको एबीओ ब्लड ग्रुप जो था वो मल्टीपल एलील का उदाहरण था। और एबीओ ब्लड ग्रुप का एक टाइप है, कौन? एबी। एबी किसका टाइप है? एबीओ का ही तो टाइप है। तो वो क्या दिखा रहा है? सह प्रभाविता दिखा रहा है। यानी मैंने तेरे को एबीओ ब्लड ग्रुप में तीनों चीज बताई थी, मल्टीपल एलील भी है, सह प्रभाविता भी है और पूर्ण प्रभाविता भी है। ठीक है जी। बेटा केमिस्ट्री के गुरुजी कह रहे थे कि कल छुट्टी नहीं होएगी। देखो मुझे पता नहीं है, वो आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास होएगी, आप उनसे पूछ लेना, है ना, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बाकी कल बायो की क्लास जो है 12 बजे होएगी, मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्त, सो आगे बढ़े। आज की क्लास खतरनाक क्लास होने वाली है। आज जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज होने वाली है। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है जी, डन, रेडी हैं आप सभी? लेट्स गो, चलें स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ा था, जो किसने दिया था? सुटोन बोवेरी ने दिया था। और क्या बताया था कि भैया जिस तरीके से मेंडल के कारक हैं और कोशिका विभाजन की अर्धसूत्रण की खोज हो गई थी, उसके हिसाब से गुणसूत्र और जीन एक जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। ये चीज हम लोगों ने बात करी थी। ये जो चार्ट जो था ये हम लोगों ने समझा था। इसके बाद अब क्या पढ़ना है? अब इसके बाद आता है क्या कि ये जो वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत जो सुटोन और बोवेरी ने दिया था, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया था किसने? याद रखना किसने? टीएच मॉर्गन ने। तो मॉर्गन जो है, इनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने इस सिद्धांत का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, यानी प्रयोगात्मक सत्यापन किया था, यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था। किस पर काम किया था इन्होंने? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर काम किया था, जो एक फल मक्खी होती है, जो फलों पर भिन्न भिन्नाती है फल मक्खी, उस पर काम किया था किसने? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर टीएच मॉर्गन ने। और काम करते हुए एक प्रक्रिया की खोज करी थी जिसका नाम था सहलग्नता। जिसका नाम क्या होता है? सहलग्नता होता है, लिंकेज होता है, उसके बारे में बताया था। तो यहां तक की चीज तो सीधी सी समझ में आ गई थी। कल हम लोगों ने बात करी थी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, जनाब इन्होंने दिया था। सटन बोवेरी ने क्या बताया था ये भी समझ में आ गया। जीन और गुणसूत्र में कौन सा यहां पर चार्ट में बता रहा है ये भी क्लियर हो गया था। फिर अभी अभी हम लोगों ने बस इतना सा देखा कि वो जो सिद्धांत जो दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जीन और गुणसूत्र दोनों समान व्यवहार दर्शाते हैं, ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताई थी किसने? आपके टीएच मॉर्गन ने। ये नीट में कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। क्या? भूल मत जाना। क्या? कि किसने वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का किसने वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था? प्रयोगात्मक सत्यापन किसने किया था? तो याद रखना किसने किया था गुरु? टीएच मॉर्गन ने किया था। ये भूल मत जाना। किस पर काम किया था? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर काम किया था, जो कौन है गुरु? फल मक्खी है। और काम करने के बाद उन्होंने कौन सी प्रक्रिया की खोज करी थी? सहलग्नता की खोज करी थी, लिंकेज की खोज करी थी। ठीक है जी, बड़े आगे इस पर काम किया था और सहलग्नता की खोज करी थी। अब यहां पर जो ये चीजें लिखी गई हैं, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। सहलग्नता क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। सहलग्नता सिद्धांत क्या था, ये आपकी एनसीईआरटी में एक ग्राफ, ये एक चित्र बना हुआ है, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम मॉर्गन का जो प्रयोग था ये भी पढ़ेंगे। ये सारी की सारी वही, ये जो बड़ी वाली जो चीज थी, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके लाया हूं। इस तरीके से है, इस तरीके से। बस इसी बड़े से चित्र को हमने दो पार्ट में, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, दो चित्र में डिवाइड कर दिया। एक ये रहा, एक ये रहा। आगे पढ़ते हैं, सहलग्नता क्या होती है इसको समझते हैं। बहुत सिंपल से तरीके से चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हाँ जी, अगर आप शांति से सुने तो। नहीं तो दो बच्चे हैं जिनको स्ट्रिक्टली यहां से बाहर निकाल देना। एक अरहम पठान है, बहुत लंबा टाइम हो गया कंटिन्यूअसली जो है स्पैम कर रहा है। ये मैं पहले भी तेरे को मना कर चुका हूं कि मत किया कर क्लास में आकर ये फालतू की चीजें। मना कर चुका हूं ना, पहले भी कई बार मना कर चुका हूं ना। तेरे को समझ में नहीं आती है? तेरे को है, कई बार तेरे को समझा चुका हूं ना, रीडिंग के बारे में क्या सोचा और इसके बारे में क्या सोचा है। एक लपाड़ा ऐसा लगा देंगे ना तुम्हारे वहीं पर आकर, ठीक हो जाओगे तुम। बहुत 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 कंटिन्यूअसली तूने बहुत परेशान कर दिया क्लास में।
कितनी बार तेरे को चीज समझाइए कि एनसीईआरटी की रीडिंग कब कराऊंगा, जब कोई टॉपिक समझ में आ जाएगा उसके बाद ही तो कराऊंगा ना। बिल्कुल बेवकूफ है क्या यार, बिल्कुल ही यार, कसम से। हर क्लास में, जब भी क्लास में आता है हमेशा यही होता है तेरा। हाँ जी, अब चुपचाप बैठ जाना। रानी चौरसिया एक तो तुम भी और अरम पठान तुम दोनों। तुम्हें रोज का एक डांट खाने की जरूरत होती है। तुमको थोड़ी सी एक छोटी सी गोली देनी चाहिए, डांट की गोली है, तब तुम आराम से बैठते हो और फिर आराम से चीजों को सुनते हो। हाँ जी, चलें आगे। चलिए, दो कंडीशंस दिखा रहा हूं, फर्स्ट सेकंड। टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल रहेगा इसलिए बोल रहा हूं, आराम से सुनना। ये फर्स्ट कंडीशन है जिसमें मैं आपको दो गुणसूत्र दिखा रहा हूं। जल्दी से सबसे पहले मुझे ये एक कोशिका, इसका जीनोटाइप फटाफट मुझे बताइए क्या होएगा। ये एक कोशिका है, इसका जीनोटाइप क्या होएगा। वेल डन बच्चों, बहुत ही बढ़िया। इसका जीनोटाइप मैंने आपसे पूछा, क्या जीनोटाइप होएगा। सर कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इस कोशिका का जीनोटाइप ये होएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये है मान लो गुणसूत्र पहला, ये है गुणसूत्र दूसरा। सिमिलरली ये दूसरा, ये हमारा पहला। इस कोशिका का जीनोटाइप क्या होएगा, इसका समझ में आ गया। इसका जीनोटाइप क्या होएगा। हाँ जी, इस कोशिका का जीनोटाइप क्या होएगा, जल्दी से मुझे बताएंगे। सेम होएगा, अलग तो नहीं होएगा। वही कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम, यानी दोनों कोशिकाओं का जीनोटाइप क्या है, सेम है, कोई तकलीफ नहीं है। चलें आगे। अब एक और चीज मुझे बता दीजिए जल्दी से, ये कोशिका जो है ये द्विगुणित है कि अगुणित है। मैं पूछता जाऊंगा, मेरे को पता लगता जाएगा कि आप समझदार हैं कि नहीं, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है चीजें। ये द्विगुणित कोशिका है कि अगुणित कोशिका है। वेल डन विकास, बहुत बढ़िया। ये द्विगुणित कोशिका है कि अगुणित कोशिका, ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। सिंपल प्रश्न है, कैसी है ये सर, डिप्लॉइड है ना, द्विगुणित कोशिका है, दोनों गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, दोनों समजात गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। सर ये डिप्लॉइड सेल है, ये भी डिप्लॉइड सेल है। अब हमें क्या बनानी, हमें युग्मक बनाने, यानी हमें हैप्लॉइड सेल बनानी है, युग्मक बनाने हमें।
इससे किसका निर्माण करना है? युग्मकों का निर्माण करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कौन कौन सी कंडीशंस पॉसिबल है यहां पर। पहली कंडीशन मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखते जाइएगा। ये पहली कंडीशन है, उसमें इन दोनों गुणसूत्र में से एक जाएगा, 1 1 में से एक 1 जाएगा। हाँ जी, एक लाल वाला गया और एक हरे वाला गया। है ना, इन 1 1 में से एक 1 जाएगा ना यहां पर, इस 2 2 में से एक 2 जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस है। 1 1 में से एक 1 जाएगा। भाई हम जानते हैं ना, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। एक गुणसूत्र एक युग्मक में जाएगा, एक गुणसूत्र एक युग्मक में जाएगा, यानी एक युग्मक के अंदर समजात गुणसूत्रों में से एक जाएगा। हाँ सर, तो इस 1 1 में से एक 1 जाएगा, इस 2 2 में से एक 2 जाएगा। ठीक है सर, ये 1 है, ये 2 है। ओके, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताना, आराम से सुनना, तसल्ली से सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी करी तो कईयों को चीज समझ में नहीं आएगी। बताइए मेरे भाई, सोच समझकर, क्या ये और ये जा सकते हैं कि युग्मक में? मान लो ये वाला चला गया इधर और ये वाला चला गया इधर, यानी कैपिटल टी कैपिटल आर, और कौन आ गया सर? कैपिटल वाई वाला आ गया। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? इसके साथ ये वाला आ गया, है ना, सिमिलरली इसके साथ ये वाला आ गया, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। हो सकता है, बिल्कुल है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि इसके साथ ये वाला भी तो जा सकता है? सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं है, दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता। सोचो, स्वतंत्र है ना ये जोड़े, अलग अलग जोड़े हैं। कल की लाइन तूने यही तो पढ़ी थी। अरे भाई, कल की लाइन तूने यही तो पढ़ी थी, अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र पृथक हो जाते हैं। सोचो, ये अलग अलग जोड़े थे, ये जोड़ा अलग अलग है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये जो है इसके साथ भी जा सकता है, ये जो है इसके साथ भी तो जा सकता है ना, बिल्कुल। तो कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल वाई भी आ सकता है। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई हो सकता है। इसके साथ में ये वाला जा सकता है। हाँ जी, चला गया। इसके साथ में जरूरी है यही जाए, इसके साथ में जरूरी है ये जाए? नहीं सर, इसके साथ में तो ये भी जा सकता है। मैंने कहा बिल्कुल जा सकता है, आइए भेज देते हैं। स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर और कैपिटल वाई। क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ थी? आराम से चीज समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था, सिंपल सी बात थी। डंडन डंडन, चलें आगे। फटाफट मुझे बताइए, यहां तक की बात, सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई है? क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? इसमें कोई तकलीफ तो नहीं थी? नहीं है ना, समझ में आ गया। अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर सोच समझकर मुझे बताइएगा, ये कंडीशन आपने देख ली। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहां से यहां एक्सचेंज हो सकता है जीन का, या नहीं हो सकता? सोचो, क्या यहां से यहां जीन्स का एक्सचेंज हो सकता है? दिमाग लगाओ। कैपिटल टी और कैपिटल आर है तो एक गुणसूत्र पर, लेकिन दूर दूर है, पास पास नहीं है। क्या एक्सचेंज हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है ना। और अगर मान लो एक्सचेंज हो गया, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, तो अब आप मुझे बताइए, क्या नए कॉम्बिनेशन बनेंगे? कुछ नए कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सर कौन से? मैंने कहा आइए बनाते हैं। मैंने कहा आइए बनाते हैं। एक सेकेंड, हौले हौले करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। हाँ जी, कैपिटल टी के साथ अब स्मॉल आर आएगा। कैपिटल टी के साथ क्या आएगा सर? अब हमेशा स्मॉल आर आएगा, और हो सकता है उसके साथ कौन आ गया सर? कैपिटल वाई आ गया। कैपिटल टी के साथ सर स्मॉल आर आएगा, और हो सकता है उसके साथ स्मॉल वाई आ जाए।
स्मॉल टी के साथ हमेशा अब स्मॉल आर आएगा, हो सकता है उसके साथ कैपिटल वाई जाए। स्मॉल टी के साथ हमेशा कैपिटल आर आएगा, उसके साथ हो सकता है स्मॉल वाई हो जाए। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? अब आप मुझे बताइएगा, क्या यहां पर स्वतंत्रता अपव्यूहन आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहां पर स्वतंत्रता अपव्यूहन दिखाई दे रहा है? क्या आपको यहां पर स्वतंत्रता अपव्यूहन दिखाई दे रहा है? बताओ, आराम से तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या आपको यहां पर स्वतंत्रता अपव्यूहन दिखाई दे रहा है? क्या जरूरी है कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ ही जाए? सर स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, अगर क्या हो जाए सर, एक्सचेंज हो जाए, है ना। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको यहां सहलग्नता दिखाई दे रही है? क्या आपको यहां सहलग्नता दिखाई दे रही है? आराम से सोचना, क्या आपको यहां सहलग्नता दिखाई दे रही है? सहलग्नता, आपने बोला सर हमको यहां पर स्वतंत्रता अपव्यूहन दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा मेरे को भी दिख रहा है स्वतंत्रता अपव्यूहन। जरूरी नहीं है कैपिटल टी जो है वो कैपिटल आर के साथ जाए, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है ना। अब मैंने आपसे पूछा सर हमें स्वतंत्रता अपव्यूहन दिखाई दे रहा है, क्या आपको सहलग्नता दिखाई दे रही है? आपने बोला नहीं दिखाई दे रही। क्या होती है सहलग्नता? जीन्स का साथ साथ जाना, जीन्स का साथ साथ जाना। मुझे बताना, दिमाग लगाना, जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, तो ये वाली कंडीशन में कैपिटल टी हमेशा कैपिटल आर के साथ नहीं जा रहा था क्या? थोड़ा दिमाग लगा। व्हाट इज सहलग्नता? जीन्स के बीच में लग्नता, जीन्स साथ साथ जाएंगे, बातें मत करना। क्या बोला मैंने? सहलग्नता मीन्स जीन्स साथ साथ जाएंगे, दैट इज सहलग्नता। क्या तेरे को इस वाले कॉम्बिनेशन में कैपिटल टी और कैपिटल आर साथ साथ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे? हाँ सर जा रहे हैं। क्या तेरे को इस वाली कंडीशन में स्मॉल टी स्मॉल आर साथ साथ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे? हाँ सर जा रहे। क्या तेरे को इस वाले कॉम्बिनेशन में कैपिटल टी कैपिटल आर साथ साथ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे? हाँ सर जा रहे। क्या यहां पर स्मॉल टी स्मॉल आर साथ साथ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे? नहीं जा रहे। क्या जा रहे? यानी क्या इस कंडीशंस में, ये जो 4 कंडीशन है, क्या इन 4 कंडीशन में सहलग्नता नहीं है? अजी है सर, यहां पर सहलग्नता भी है, स्वतंत्रता अपव्यूहन भी है। हमें तो दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं। बताओ कौन सा बालक है जिसको नहीं दिखाई दे रही थी भाई साहब? बिल्कुल दिखाई दे रही है, सहलग्नता भी दिखाई दे रही है, स्वतंत्रता अपव्यूहन भी दिखाई दे रहा है। कोई कंडीशन बताओ, कौन सी चीज समझ में नहीं आई? आ गई? अब इधर आ जाइए, यहां पर आ जाइए। यहां पर आते हैं। मैंने आपसे कहा कि दोस्त जरा इधर देख। क्या यहां पर दिमाग लगा, क्या यहां पर कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर है, और क्या आया सर यहां पर कैपिटल वाई आ गया। कैपिटल टी कैपिटल आर और क्या आ गया सर? कैपिटल वाई आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है सर। और क्या आ सकता है? मैंने कहा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई आ जाए, स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये भी तो हो सकता है। हाँ ये तो सर सिंपल सा, इसके साथ ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र आ गए। हाँ जी, ये गुणसूत्र और ये गुणसूत्र आ गए। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आ गए। अब आप मुझे बताना, क्या यहां पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि बहुत कम हैं? बोलो 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 बोलो, बताइए। यहां पर और यहां पर डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा था सर? ये और ये जीन अगर साथ साथ जा रहे थे
तो सहलग्नता तो थी, लेकिन सर क्या एक्सचेंज हो सकता था? हाँ बिल्कुल हो सकता था, यानी क्रॉसिंग ओवर हो सकता था। हाँ सर, यहां पर सर सहलग्नता तो हमको दिखाई दी, लेकिन सर हमें क्रॉसिंग ओवर भी तो दिखाई दिया, हमें यहां पर जीन विनिमय भी हुआ। और जीन विनिमय अगर हुआ तो उसकी वजह से, एक्सचेंज की वजह से सर ये नए कॉम्बिनेशन बने हैं कि नहीं बने? सर ये नए कॉम्बिनेशन बने। लेकिन सर अगर यहां पर एक्सचेंज नहीं हुआ तो क्या नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस है कि बहुत कम है? सोचो, क्या अगर यहां पर एक्सचेंज नहीं हुआ या बहुत कम हुआ तो नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस हैं या बहुत कम है? चलो एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, एक और चीज जरा देखना यहां पर और खुद ट्राई करना, समझने की कोशिश करना। देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं। इधर फोकस, बस इधर और इधर क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? सर ये दोनों जीन जो हैं एक दूसरे से ज्यादा दूर है, जबकि यहां पर जीन जो है वो पास है। यहां पर एक्सचेंज होने के चांसेस ज्यादा हैं, जीन विनिमय के चांसेस ज्यादा है। सर जीन विनिमय यहां पर भी हो जाएगा, जीन विनिमय यहां पर भी हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली यहां पर चांसेस थोड़े कम है। क्यों? क्योंकि जीन्स इसमें और इसमें दिख रहा है ना, यहां दूरी ज्यादा है, यहां दूरी कम है। डन। तो अब आप मुझे बताइएगा, सहलग्नता यहां पर भी है, सहलग्नता यहां पर भी है, सहलग्नता यहां पर भी है, सहलग्नता यहां पर भी है। कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर आ रहा है, यहां पर भी कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर आ रहा था, लेकिन कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जीन विनिमय के चांसेस है। क्या यहां पर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है गुरु, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। क्या आ सकता है? देखिए जरा, अभी फिर क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, अभी क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने क्या बोला था? टिपिकल है चीज, समझने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली चीज समझ में आएगी, नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगी। कैपिटल टी, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, और क्या बन सकता है? चार कंडीशन यहां पर भी बनेगी। रुक जाइए एक बार, पहले प्लीज मेरे को बनाने दीजिएगा, फिर उसके बाद चीज समझाता हूं वापस से, ठीक है? मेरे से गलती हो गई, मैं पहले ही बना कर लाता ना, ज्यादा बेटर होता, डायरेक्टली बताता। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। वन सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड रुक जाना बस, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। हमने बोला कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर और कैपिटल वाई। कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक बार देखना, यहां पर देखिए
इस कंडीशन को देखिए, आप तो बोलेंगे सर दोनों की दोनों सेम है, यही बोलोगे ना सर दोनों की दोनों सेम है। यहां पर जीनोटाइप क्या है इस युग्मक का, कैपिटल टी। इस युग्मक का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम टू सेम यहां पर भी है, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। सर ये तो सेम टू सेम, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। हालांकि मैंने थर्ड नंबर पर लिख दिया, एक ही बात है। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई है। अच्छा यहां पर लिख दिया, यहां पर लिख दिया है स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। सर चौथा अलग है, अरे यार ये ले भाई, अरे ये ले, मैं एक साथ लिख देता हूं भाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई। बस ये ले मेरे भाई, बस स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब ठीक है, डन। यहां पर और यहां पर सेम चीज लिखी, यहां पर वापस से वही लिख देता हूं, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। सेम टू सेम, कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। सेम टू सेम लिखा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो यहां पर बनाया है सेम टू सेम यहां पर बनाया। बस इतनी सी बात मैं अब पूछने वाला हूं, जरा दिमाग लगाना, आराम से सुनना, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना, अगर कर सको तो प्लीज करिएगा, और सोचना, दिमाग लगाना। इसको मैं रखता हूं साइड में, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था ये कॉम्बिनेशन बन रहे थे? आराम से सुनना, जब तक यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ ये कॉम्बिनेशन बन रहा था, ये कॉम्बिनेशन बन रहा था। कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, लेकिन इस गुणसूत्र के साथ ये भी जा सकता था, यानी गुणसूत्र स्वतंत्र हैं। हां सर, ये कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल वाई, है ना? डन, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से चीज समझ में आ गई। क्या यहां पर कोई क्रॉसिंग ओवर हुआ? नहीं सर। क्या हमने इन कॉम्बिनेशन में कोई क्रॉसिंग ओवर किया? नहीं सर। क्या हमने यहां पर इन कंडीशंस में क्रॉसिंग ओवर होते हुए देखा? नहीं सर, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं था। CO का मतलब क्या है? क्रॉसिंग ओवर। ये चार कॉम्बिनेशन जो थे इसमें कहीं क्रॉसिंग ओवर हुआ? नहीं सर। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो क्या नए लक्षण आएंगे? दिमाग लगाओ जल्दी से। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो क्या नए लक्षण आएंगे? जरा दिमाग लगाओ। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो क्या नए लक्षण आएंगे? नहीं आएंगे। ये जो युग्मक जो हैं, क्या ये पैतृक के लक्षण वाले हैं, जनक के लक्षण वाले हैं? सोचो, क्या ये पैतृक लक्षण वाले हैं? क्या ये जनक के लक्षण वाले हैं? पैतृक लक्षण जनक लक्षण वाले हैं या नहीं है? क्योंकि जनक में कैपिटल टी और कैपिटल आर था, यहां पर भी कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर है। जनक में स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर था, यहां पर भी स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर है। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। कोई नई चीज हो रही है? नहीं। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, क्या ये जनक के कॉम्बिनेशन हैं या नहीं है? ये पैतृक जैसे है या नहीं है? हां सर, ये पैतृक जैसे है।
किसके जैसे हैं सर? ये पैतृक के जैसे हैं। इतनी सी बात क्लियर दोस्त, इतनी सी बात क्लियर हो गई, यहां तक की बात समझ में आ गई है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये कॉम्बिनेशन कैसे थे? पैतृक वाले थे। हाँ जी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा दिमाग लगाओ, यहां पर आपने क्या देखा? इस वाली कंडीशंस में, इस वाली कंडीशन में आपने क्या देखा? यहां वाली कंडीशन में सर यहां पर हुआ क्रॉसिंग ओवर, यहां पर हुआ क्रॉसिंग ओवर। क्या हुआ गुरु? क्रॉसिंग ओवर हुआ। और क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या नए कॉम्बिनेशन आए? यहां पर हुआ क्रॉसिंग ओवर, यहां पर हुआ क्रॉसिंग ओवर, क्या नए कॉम्बिनेशन आए? नए करेक्टर आएंगे? हां सर। तो जो नए करेक्टर आते हैं, नया कॉम्बिनेशन होता है, याद करिए आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था। हां सर, रिप्रोडक्शन इंग्लिश में आगे वर्ड क्या था? री का मतलब अगेन, फिर से प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन तो ये बन रहा है, वापस से एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा? भाई एक कॉम्बिनेशन तो ये बन रहा है कि इसके साथ ये चला गया या इसके साथ ये चला गया, एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया, एक संयोजन तो ये बन गया। क्या एक और संयोजन बन रहा है? फिर से एक और संयोजन बन रहा है, और फिर से एक और संयोजन बनेगा, तो इनको हम पुनर्योजन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इनको हम पुनर्योजन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? इनको हम रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? क्या कहला रहे हैं ये? रिकॉम्बिनेंट लक्षण वाले युग्मक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? इतनी सी चीज क्लियर है? डंडन आडंडन चले। सर यहां पर भी सेम टू सेम है, यहां पर भी सेम टू सेम है, सेम टू सेम यहां पर भी चीज है। मैंने कहा क्या है? सर ये जो है ये पेरेंटल है और ये रिकॉम्बिनेंट है, तो फिर फर्क क्या है सर दोनों में? दोनों में फर्क किस चीज का है सर? यहां पर भी पेरेंटल बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, यहां पर भी पेरेंटल बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। यहां पर इस कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर नहीं था, यहां पर क्रॉसिंग ओवर से ये बने, यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं था, यहां पर क्रॉसिंग ओवर था, ये बने। बस फर्क इतना सा है। सोचना, आराम से सोचना, तसल्ली से सोचना। मैं जो अब लाइन लिखने वाला हूं या एक परसेंटेज लिखने वाला हूं, अगर समझदार होंगे तो डेफिनेटली कनेक्ट कर जाएंगे, अगर समझदारी से काम लेंगे तो डेफिनेटली कनेक्ट कर जाएंगे मेरी बात से। थोड़ा सा बस इस्तेमाल करना, थोड़ा सा हल्का सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, और देखिएगा मैं क्या लिखने वाला हूं। ये जो पुनर्योजन जो यहां पर बने हैं, इनकी परसेंटेज लिखने वाला हूं। 37.5% जो हैं वो पुनर्योजन बने, और 62.5% जो है वो पैतृक लक्षण वाले थे। यहां पर मैंने लिखा 1.8% जो है वो पुनर्योजन बने, और 97.2 जो है या 98.2 जो है, 98.2 होएगा, 97 होएगा ना, 97.2 जो है, नहीं 98 ही होएगा, सॉरी, 98.2 जो है वो हमारे पेरेंटल वाले हैं। अब थोड़ा सा सोचना क्या चीज आपको समझ में देखिएगा, समझना। यहां पर जीन दूर दूर थे, सुनना आराम से। जीन अगर दूर दूर हैं, जीन अगर दूर दूर हैं लेकिन एक ही गुणसूत्र पर हैं, जीन दूर दूर हैं एक ही गुणसूत्र पर है, यहां पर इस वाली कंडीशन में क्या साथ साथ जा रहा था? कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर जा रहा था? हां जी। कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर जा रहा है? हां जी। यानी यहां पर सहलग्नता है? हां है। यहां पर सहलग्नता है? हां है। लिंकेज है? साथ साथ जा रहे हैं? हां सर साथ साथ जा रहे हैं। लेकिन सर सहलग्नता तो यहां पर भी है, कैपिटल टी कैपिटल आर साथ साथ जा रहे हैं? हां सर जा रहे हैं। लेकिन जरा सोच, कहां पर लग्नता टाइट है और कहां पर लग्नता ढीली है?
बस इतना सा सोचना। यहां पर लग्नता जो है सर ज्यादा क्लोज है, ज्यादा टाइट है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ढीली है लग्नता, ये थोड़ा दूर है, इन दोनों के बीच में दूरी थोड़ी ज्यादा है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर सहलग्नता ज्यादा होगी, क्या बोला मैंने, अगर सहलग्नता ज्यादा होगी, सहलग्नता ज्यादा होगी यानी जीन पास पास होंगे, तो एक्सचेंज के चांसेस कम होंगे कि ज्यादा होंगे, बस इतना सा। अगर सहलग्नता कम होगी, यहां पर देखो, यहां पर सर दूर दूर है यानी दोनों के बीच में सहलग्नता ढीली है। सहलग्नता यहां पर क्या दिखाई दे रही है सर, यहां पर सहलग्नता कम है सर, यहां सहलग्नता ज्यादा है। पास पास है तो लग्नता ज्यादा है, दूर दूर है तो लग्नता कम है। अब अगर सहलग्नता कम है ना, दोनों के बीच में लग्नता, प्यार मोहब्बत थोड़ा कम है, दोनों के बीच में दूरियां थोड़ी ज्यादा हैं, तो चांसेस है ना कि ये यहां चला जाए, ये यहां चला जाए, चांसेस है ना एक्सचेंज होने के। हां सर, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। सर इनमें प्यार बहुत ज्यादा था, नजदीकियां बहुत ज्यादा थी, दोनों पास पास रहते थे, क्या ये यहां जाने के और यहां जाने के चांसेस ज्यादा होंगे कि कम होंगे? सर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या होंगे, कंपैरेटिवली कम होंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब आप मुझे बताना, दिमाग लगाना, सोचिएगा, अगर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे तो नए कैरेक्टर ज्यादा होंगे कि कम होंगे? सोचो, अगर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम है, क्यों? क्योंकि जीन पास पास हैं, जीन पास पास हैं, जीन पास पास होंगे तो चांसेस होंगे क्रॉसिंग ओवर के कम। क्रॉसिंग ओवर के कम अगर चांसेस होंगे तो नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, यानी रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। और अगर यहां पर दूर दूर हैं, ये यहां जा सकते हैं, तो नए लक्षण बनने के चांसेस यानी रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस क्या होंगे जनाब, ज्यादा होंगे। रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब आप जरा परसेंटेज देखिएगा, यहां पर जो परसेंटेज लिखी गई है, इन परसेंटेज को जरा फटाफट देखिए। यहां पर रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा हैं। कितने रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं सर? 37.5% क्या बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। और यहां पर मात्र 1.8% क्या बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट कम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सर सहलग्नता ज्यादा है। रिकॉम्बिनेंट ज्यादा क्यों बन रहे हैं सर? क्योंकि सहलग्नता कम है। बोलिए भैया, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको वापस से दोहराना पड़ेगा बेटा, इन चीजों को वापस से दोहराना तो पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया? तुमको अगर नहीं समझ में आया तो और सिंपल तरीके से देखो, लग्नता मीन्स प्यार मोहब्बत। जीन्स के बीच में अगर सहलग्नता ज्यादा है, मैं एक जीन हूं, ये दूसरा जीन है, हम दो जीन के बीच में सहलग्नता ज्यादा है ना, सहलग्नता ज्यादा है। दो जीन है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। मैं तुमसे जल्दी से प्रश्न पूछता हूं, ये P है, ये Q है, ये R है। बताओ, पहला क्वेश्चन, P और Q में सहलग्नता, P और Q में सहलग्नता कम, P और R में सहलग्नता ज्यादा। P और Q में सहलग्नता ज्यादा। देखने से पता लग रहा है कौन सा आंसर सही होएगा?
देखने से पता लग रहा है, आराम से पता लग रहा है। सर ये वाला जीन और ये वाला जीन PQ में सहलग्नता कम है। अरे भैया ये तो पास पास है, तो सहलग्नता ज्यादा होगी, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, P और R में सहलग्नता ज्यादा है। P इधर बैठा है, R इधर बैठा है, दूर दूर है, दूर दूर है, तो सहलग्नता क्या होएगी सर? सहलग्नता क्या होएगी सर? कम होएगी। ये इधर है, ये इधर बैठा है, दोनों के बीच में लग्नता कम है, ये बोल रहा है ज्यादा, ये गलत हो गया। तो सीधा हो गया, P और Q के बीच में सहलग्नता क्या है सर? ज्यादा है। इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइएगा, अगर सहलग्नता ज्यादा है, सहलग्नता अगर ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा हैं या कम हैं? जीन अगर पास पास हैं तो एक दूसरे को एक्सचेंज होने देंगे, नहीं होने देंगे, यानी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हैं। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस अगर कम हैं तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस कम होंगे। डन भाई। देखो सीधा सीधा, रिकॉम्बिनेंट क्या था? नए लक्षण। नए लक्षण कब आएंगे? जब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा कब होएगा? जब जीन एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। अब जीन एक दूसरे के पास पास है, सहलग्नता ज्यादा है, तो एक्सचेंज नहीं होने दे रहे, एक्सचेंज कम होएगा तो नए लक्षण कम बनेंगे। सीधा सीधा। अब मैं आपसे सीधा एक तीसरी चौथी चीज पूछ लेता हूं, बताओ दूरी, जीन्स के बीच में दूरी। अगर सहलग्नता ज्यादा है, सहलग्नता ज्यादा है, जीन्स अगर पास पास है, तो उनके बीच में दूरी ज्यादा है कि कम है? सोचो सोचो, दो जीन्स हैं, पास पास हैं, तो उनके बीच में दूरी ज्यादा है कि कम है? सर कम है। क्या ये रिलेशनशिप याद रख सकते हो कि ये भी नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, ये रिलेशनशिप याद हो जाएगा। इतनी सी बात याद हो जाएगी, सहलग्नता ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर कम। क्रॉसिंग ओवर कम, नए कैरेक्टर कम। नए कैरेक्टर कम है, क्यों कम है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर कम है। सहलग्नता अगर ज्यादा है, यानी जीन्स पास पास है, यानी उनके बीच में दूरी कम है। डन? क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक की बात, इतनी सी बातें, ये जो समझाया गया है, क्या ये चीज आपको समझ में आई है? क्या ये चीज समझ में आई है? देखो, 8 प्रकार के गैमेट यहां भी बन रहे हैं, 8 प्रकार के गैमेट यहां भी बन रहे हैं। ठीक है जी, 8 प्रकार के गैमेट यहां भी बन रहे हैं, 8 प्रकार के यहां भी बन रहे हैं। बस फर्क इतना सा मिला कि भैया यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है, यहां पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम है। यहां रिकॉम्बिनेंट कम है, यहां रिकॉम्बिनेंट ज्यादा है। रिकॉम्बिनेंट ज्यादा क्यों है? नए लक्षण क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि जीन्स के बीच में दूरी ज्यादा है। सर ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे? अभी बता रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाओ, अभी बता रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाओ, अभी बता रहा हूं। 1 सेकंड रुकना गौरव। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? इसमें कोई तकलीफ? डन 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 डन। अब एक काम करते हैं, जरा मेंडल का कार्य देखते हैं। आप में से कितने बच्चों को मेंडल का कार्य याद है? जरा जल्दी से मुझे बताइए, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप रेशो क्या आया था? सर मेंडल का जो द्विसंकर क्रॉस था, उस द्विसंकर क्रॉस में फिनोटाइप रेशो क्या आया था? 3:1 आया था ना बॉबी कुमार? वेल डन बेटा। द्विसंकर क्रॉस में, एक संकर नहीं बेटा, द्विसंकर क्रॉस कह रहा हूं मैं। द्विसंकर क्रॉस में क्या रेशो आया था? सर 9:3:3:1। 9 याद कर कौन थे सर? गोल पीले थे। एक कौन सा था सर? झुर्रीदार हरा था। ये क्या था सर? गोल हरा था। और ये क्या था? झुर्रीदार पीला था। अब आप मुझे बताइएगा, डायरेक्टली मैं आपसे पूछ रहा हूं,
सर फर्स्ट एंड सेकंड में सर स्मॉल टी एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई क्यों नहीं गया है, प्लीज रिप्लाई। सर फर्स्ट एंड सेकंड में, कौन से फर्स्ट सेकंड में बेटा, कौन से फर्स्ट सेकंड में? भाई मैंने तेरे को यहां पर दिखा तो दिया, सारा तो समझा दिया दोस्त। जो यहां पर बनाया सेम टू सेम यहां पर बनाया है, कोई अलग नहीं बनाया, सेम टू सेम। हाँ जी, मैंने आपसे पूछा ये 9:3:3:1 जो था, इसमें कौन से करेक्टर पेरेंटल थे? दिमाग लगाओ जल्दी से। क्या पेरेंट्स में आपने गोल पीला लिया था? दिमाग लगाओ। क्या पेरेंट्स में गोल पीला लिया था? याद करिए। क्या पेरेंट्स में झुर्रीदार हरा लिया था? हाँ सर, याद आ रहा है? याद आ रहा है? अरे याद आया कि नहीं याद आया? याद आया? हाँ सर। और इनकी क्रॉसिंग कराने से जो F1 जो आई थी वो कैसी आई थी सर? F1 जो आई थी वो गोल पीली आई थी। हाँ सर। फिर उसमें हमने क्या कराया था सर? ये जो गोल पीली जो आई थी हमारी, इसी में ही हमने क्या करा दिया था सर? स्वयं परागण कराया था, तो अगली F2 पीढ़ी में ये रेशो आया था, यही आया था। हाँ सर। तब आप मुझे बताइए, गोल पीला क्या पैतृक का लक्षण है कि नहीं है? है सर। झुर्रीदार हरा पैतृक का लक्षण है कि नहीं है? है सर। यानी टोटल बच्चे कितने, अगर मैं टोटल काउंट करूं तो टोटल 16 है। 16 है। 3 और 3 6 और 1 7 और 9, टोटल कितने? 16 है। हाँ बिल्कुल जुल्फी शेख, टोटल कितने हैं सर? 16 है। अब इन 16 में से कितने पैतृक कॉम्बिनेशन वाले हैं? जरा सोच, पैतृक कॉम्बिनेशन वाले कितने हैं? पैतृक कॉम्बिनेशन वाले कितने हैं? कितने हैं पैतृक कॉम्बिनेशन वाले? 16 है। 10 है यार। ये पैतृक कॉम्बिनेशन वाला, ये पैतृक मतलब पैतृक लक्षण दिखाने वाले कौन से हैं सर? ये पैतृक लक्षण दिखाने वाले, ये पैतृक लक्षण दिखाने वाले, यानी 16 में से 10 जो हैं वो पैतृक लक्षण दिखाने वाले हैं। ठीक है जी, ओके जी, कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा, इनमें से कितने हैं जो पुनर्योजन है? 16 में से कितने हैं जो पुनर्योजन है? पुनर्योजन का मतलब रिकॉम्बिनेंट। 16 में से कितने हैं जो पुनर्योजन है? अरे भैया 16 में से 10 अगर ये हैं तो बचे कितने सर? 6। अब जरा डिवाइड करके देखना, 10 को 16 से डिवाइड करेगा कितना आंसर आएगा? 62.5% आएगा। निकाल कर देख ले मेरे भाई। 6 को 16 से डिवाइड करेगा कितना आएगा? 37.5% आएगा। कर ले मेरे भाई, कैलकुलेटर यूज में ले ले, नहीं तो खुद डिवाइड करके देख ले। समझ में आया? तो अब आप सोचिए, मेंडल के क्रॉस में क्या सहलग्नता थी? हां थी, लेकिन बहुत ज्यादा थी या बहुत कम थी? सोचना, दिमाग लगाना। मेंडल के क्रॉस में स्वतंत्रता अपव्यूहन ज्यादा था। स्वतंत्रता अपव्यूहन अगर ज्यादा है, इट मींस क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है। क्रॉसिंग ओवर अगर ज्यादा है तो नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज्यादा है, और नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कंपैरेटिवली क्या आए? ज्यादा आए। इसीलिए मेंडल ने कौन सा नियम दिया था? स्वतंत्रता अपव्यूहन। लेकिन यही चीज जब मॉर्गन ने करी, सेम टू सेम ऐसा कार्य जब मॉर्गन ने किया, तो मॉर्गन के केस में रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज इतनी आई, कितनी? लगभग 1.8%। कितनी परसेंटेज आई थी? ये आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ 1.3% आया था। कितना परसेंट आया था? 1.3% पुनर्योजी बने थे, और जनक लक्षण वाले 98.7% बने थे। अब ये कैसे हो गए होंगे? डेफिनेटली क्या हुआ है? यहां पर तगड़ा लिंकेज हुआ है। लिंकेज अगर ज्यादा होएगा तो नए कॉम्बिनेशन कम बने होंगे। क्या आपको समझ में आया क्या बताया गया है, या ऊपर से चीरता हुआ गया है? एक्चुअली मॉर्गन के केस में यह हुआ और मेंडल के केस में यह हुआ, बस इतना सा था।
मॉर्गन के केस में ये हुआ क्या सर? मॉर्गन के केस में जो मॉर्गन ने काम किया था, वहां पर जिस ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया था, जिन लक्षणों की अभिव्यक्ति मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखी, उस एक्सपेरिमेंट में जो लक्षण मॉर्गन ने चूज किए, उन लक्षणों के जीन्स जो थे वो ज्यादा सहलग्नता दिखा रहे थे, यानी कम क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, यानी रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। यही मॉर्गन को मिला। तो मॉर्गन हैरान हो गए, क्योंकि मॉर्गन तो यही सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कि जनाब रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता अपव्यूहन होएगा तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे। लेकिन मॉर्गन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनके रिजल्ट में रिकॉम्बिनेंट कम आए। क्यों कम आए? क्योंकि क्या हो रहा था सर? लिंकेज हो रहा था, और लिंकेज हो रहा था तो खोज करी किसकी? लिंकेज की। उन्होंने ही बताया कि जीन्स अगर पास पास होंगे तो क्या होगी? उनके बीच में सहलग्नता होगी। हाँ, ऑब्वियसली बात है। ये 98.7 कर दे मेरे भाई, ये 98.7, इसको 1.3 कर दे बस, ठीक है। बताओ कितनी जल्दी ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं तेरे को ये कराने बैठूंगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, कराऊंगा, टेंशन मत ले। मैंने तेरे को बस एक ओवरव्यू दे दिया है कि ये सहलग्नता अगर एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कतई समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी। सर नहीं समझ में आया, सब कुछ पोचा हो गया। अब दिमाग में पोचा भरा पड़ा है तो मैं क्या करूं भाई? बाकी तो सबको समझ में आ गया। अंकिता सिंह, बताओ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ पा रही है। जीन्स अगर पास पास है, तुमको पता है कौन से एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है? तुम में से कई ऐसे हैं जिनको सर थोड़े अटपटे से एग्जाम्पल से समझाओ ना सर। मैंने बोला यहां पर बैठा है, कई सालों से ये वाला एग्जाम्पल देता हूं ना, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है बालकों को। मैंने बोला यहां पर बैठा है पिंटू, और यहां पर बैठी है पिंटी। यहां पर बैठा है चिंटू, और यहां पर बैठी है चिंटी। ये चिंटू चिंटी का घर है, ये पिंटू पिंटी का घर है, ठीक है। सेम टू सेम यहां पर पिंटू बैठा है, यहां पिंटी बैठी है, यहां चिंटू बैठा है, यहां चिंटी बैठी है। अब मुझे बताओ अंकिता, इस कंडीशन में पिंटू और पिंटी के बीच में है तो दोनों, देखो 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 समझो, ये एक घर है जिसमें पिंटू की शादी पिंटी से हुई, ये एक घर है जिसमें चिंटू की शादी चिंटी से हुई। यहां पर भी सेम टू सेम, ये एक घर है जिसमें पिंटू की शादी पिंटी से हुई है, ये घर है जिसमें चिंटू की शादी चिंटी से हुई है। ओके सर, ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है। लेकिन जरा सोचो, इस वाली कंडीशन में पति पत्नी के बीच में दरार ज्यादा है, दोनों के बीच में दूरियां ज्यादा हैं। हाँ सर, यहां पर दूरियां थोड़ी कम हैं, प्यार ज्यादा है, लग्नता ज्यादा है। यहां पर लग्नता कम है, दूरियां ज्यादा हैं। दूरियां अगर ज्यादा होगी, मन में खटास पैदा हो सकती है, इनके भी मन में खटास पैदा हो सकती है। कभी ऐसा हो सकता है पिंटू का दिल पड़ोसन की चिंटी पे आ जाए, हो सकता है चिंटू का दिल इसकी पिंटी पे आ जाए, तो हो सकता है पिंटी इसको छोड़कर इसके पास चली जाए, हो सकता है चिंटी चिंटू को छोड़कर इसके पास चली जाए, है ना? हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि दूरियां ज्यादा है, तो नई चीज के बनने के चांसेस होंगे। हाँ सर, लेकिन यहां पर दूरियां कम थी, चिंटू और चिंटी के बीच में प्यार ज्यादा था। चिंटू और चिंटी पिंटू पिंटी के बीच में प्यार ज्यादा था। ये इसको छोड़ नहीं सकती थी, ये इसको छोड़ नहीं सकता था, ये इसको नहीं छोड़ सकती थी, ये इसको नहीं छोड़ सकता था। क्या अगर इसका दिल इस पे आ भी गया तो क्या ये इसके पास जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में दूरियां कम है। नहीं, ऐसे एग्जाम्पल चाहिए होते ना तुमको समझने के लिए, है ना? क्योंकि नॉर्मल तरीके से बायोलॉजी के हिसाब से समझाओ तो वो तो समझ में नहीं आता। नॉर्मल तरीके से चीज समझाई, नहीं सर वो हमको समझ में नहीं आता, सब पोचा हो जाता है सर हमारे दिमाग में।
हटा देता हूं बेटा, हो सकता है आपके आसपास आपकी फैमिली के मेंबर्स बैठे हों और बोलेंगे हे कैसा टीचर है, कैसे पढ़ा रहा है ये क्या बातें कर रहा है। हम शर्मसार हो जाएंगे भाई। हाँ जी, तो कुल मिलाकर बेटा अगर लिंकेज, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस, सोचो डिस्टेंस दूरी अगर ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो सहलग्नता कम, डिस्टेंस ज्यादा तो एक्सचेंज के चांसेस ज्यादा, एक्सचेंज के चांसेस ज्यादा तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा। यहां पर डिस्टेंस कम, हां सर डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है यानी लग्नता ज्यादा है, लग्नता ज्यादा है तो एक्सचेंज होने के चांसेस थोड़े कम होंगे, कम होंगे तो रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। अब बोलो, अब आ गया समझ में? अब क्लियर है ये वाली चीज? पक्का? डन? अभी क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, चलें आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, अब कुछ कुछ बिंदु हैं जो मॉर्गन के, एक बार फटाफट देख लेते बेटा। मॉर्गन ने प्रयोग में ड्रोसोफिला का चयन क्यों किया था? क्या रीजन था कि मॉर्गन ने अपने प्रयोग में ड्रोसोफिला का चयन किया? इन्होंने प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर आसानी से वृद्धि कराया जा सकते, जैसे पके केले पर। यहां पर नीट में प्रश्न पूछा गया है पके केले पर। क्या सर पक्के केले से प्रश्न पूछा गया? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेगा, तेरे को मिल जाएगा। ड्रोसोफिला की वृद्धि कराने के लिए उपयुक्त माध्यम क्या होता है? ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया। बस बस बस, हो गया, होगी बातें, हो गई। इधर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई मॉर्गन किस पर काम कर रहा है सर? ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला पर काम कर रहा है तो ड्रोसोफिला को अपने लेबोरेटरीज में ग्रो कराएगा। मक्खी तो है, उस मक्खी को ग्रो कराने के लिए उसने क्या दिया उनको? सर पका हुआ केला। केले पर आई, भिन भिनाई, वृद्धि करी, अपनी संख्या बढ़ाई। तो उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में ड्रोसोफिला पर कार्य करने के लिए उन्होंने किस पर वृद्धि कराई थी? कौन सा माध्यम दिया था? तो पका हुआ केला यूज में लिया था। नेक्स्ट, ये अपना जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर लेते। सोचो मेंडल के कार्य में जो यूज में आ रहा था पाइजम सेटिवम, वो लगभग 2 महीने के बाद में अपनी संतति पैदा कर रहा था। यहां जनाब 2 हफ्ते में संतति पैदा हो रही है, तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा। हां सर, ये तो और भी अच्छा हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। एक प्रजनन क्रिया में बड़ी संख्या में संतति होती है। संख्या वहां पर भी ज्यादा थी, मेंडल के कार्य जो था उसमें भी संततियां ज्यादा हो रही थी। यहां पर भी संततियां बहुत सारी संख्या में क्या हो रहे हैं? बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है जी। अब यहां पर विभेदी लक्षण भी पता लग रहा है, कौन सा नर ड्रोसोफिला है, कौन सी मादा ड्रोसोफिला है। नर जो है बेचारा छोटू सा है, मादा थोड़ी बड़ी होती है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नर ड्रोसोफिला जो होता है वो छोटा होता है, मादा जो होती है बड़ी होती है। तो आसानी से हम विभेदन कर सकते हैं। इसीलिए टी.एच. मॉर्गन ने किसको यूज में लिया? सर ड्रोसोफिला को यूज में लिया। नेक्स्ट, इनमें कई प्रकार की वंशागत विविधताएं होती हैं, जिनमें कम क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई दे जाते हैं। क्या सर? ये समझ में नहीं आया क्या? कि भैया इनमें कई प्रकार की वंशागत विविधताएं होती है, यानी समझ में नहीं आ रहा। लाइन समझ में नहीं आई? नहीं आई ना? जरा देखो, आपको यहां पर ये मेल और फीमेल दिख रहा है? हां सर। यहां पर स्पेसिफिकली जो भी प्रभावी होता है उसकी आंखों का रंग लाल होता है, और जो अप्रभावी होता है उसकी आंखों का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। क्या आपको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत है कि आसानी से आप देख सकते हो? आप पास में गए, अच्छा लाल रंग है आंखों का, प्रभावी। अच्छा सफेद रंग है आंखों का, अप्रभावी। आसानी से देख लिया। हाँ जी। इनकी बॉडी का कलर अगर ब्राउन होएगा, कैसा होएगा? ब्राउन होएगा। बॉडी का कलर कैसा होएगा? ब्राउन होएगा। और बॉडी का कलर कैसा होएगा गुरु? पीला होएगा। पीला रंग जो होता है वो कैसा होता है सर? अप्रभावी होता है। और ब्राउन कलर जो होता है वो कैसा होता है? प्रभावी होता है। अच्छा आंखों से देख लिया, अच्छा ड्रोसोफिला कैसा है? शरीर का रंग भूरा है, अच्छा प्रभावी है। क्योंकि ज्यादातर कैसे मिलते हैं सर? भूरे रंग वाले, बहुत कम मिलते हैं पीले रंग वाले। अच्छा पीला है, अच्छा अप्रभावी है। ठीक है जी। और क्या देख लिया? आंखों का रंग देख लिया, शरीर का रंग देख लिया, और एक और रंग देखा था इसने। कौन सा रंग देखा था? हाँ, पंख अगर छोटे हैं, पंख दिख जाएंगे। हाँ, आंखों से दिख जाएंगे। अच्छा पंख छोटे हैं, अच्छा पंख बड़े हैं। तो बड़े हैं प्रभावी हैं, छोटे हैं अप्रभावी हैं।
तो कुल मिलाकर कुल मिलाकर मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला चूज की थी, उस ड्रोसोफिला में कई ऐसे लक्षण थे जो आसानी से देखे जा सकते थे और कई ऐसे लक्षण हैं जिनको हम आसानी से माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम माइक्रोस्कोपिक लक्षणों को भी देख सकते हैं। तो इनमें कई प्रकार की वंशागत विविधताएं होती है जिन्हें कम क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी आंखों से देखेंगे, कुछ ऐसे लक्षण भी है जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी इनके लक्षणों को क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इनमें गुणसूत्र की संख्या कम होती है, कितनी होती है, डिप्लॉयड संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आपके अंदर जैसे 46 है, इनके अंदर 8 है, तो आसानी से गुणसूत्रों का भी अध्ययन किया जा सकता है। सोच, एक 46 गुणसूत्र, एक 8 गुणसूत्र, कहां पर आसानी से अध्ययन कर देगा, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या कम होगी। तो ये वो लक्षण थे जिसकी वजह से मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको चूज किया था, ड्रोसोफिला को चूज किया था। अब सहलग्नता क्या होती है ये मैंने आपको अभी बता दिया, इसके बारे में अभी हम देख लेंगे। ये सिद्धांत क्या दिया था ये भी अभी हम देख लेंगे। एक बार जरा यहां पर कुछ क्वेश्चंस में अभी आपको कराने वाला हूं, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर कल जो है आकर ये वाली चीज समझेंगे। सर ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, ये चीज समझने से पहले इधर देखिएगा, फटाफट देखिएगा। आप मुझे बताइएगा, मेंडल ने अपने क्रॉस में ये चीज ली थी, मान लो कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, यही लिया था। ध्यान से सुनना, यही लिया था। हाँ सर। मॉर्गन ने बस पता है क्या किया, मॉर्गन थोड़ा अपने आप को अलग दिखाएंगे ना भाई। अच्छा, मेंडल ने अगर ये लिखकर बताया है तो मैं अलग से लिखकर बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रभावी लक्षण है ना, प्रभावी लक्षण, उसको किससे दर्शाया, टी प्लस से, या सिंपली क्या, प्लस से। टी प्लस, स्मॉल आर प्लस, ये सिंपली प्लस 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 प्लस। और जो अप्रभावी है उसको यूं का यूं। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने, फिर से सुन। ये था मेंडल का जीनोटाइप दर्शाने का तरीका। मेंडल ने जीनोटाइप को इस तरीके से लेटर्स की फॉर्म में दर्शाया। मॉर्गन ने दोनों तरीके से दर्शा दिया है। आप दोनों तरीके याद रख सकते हैं क्या, जो भी प्रभावी लक्षण का जो भी एलील होएगा उसको प्लस प्लस से दर्शाया जाएगा और अप्रभावी को लेटर से दर्शाया जाएगा। अगर लेटर से दर्शाया जा रहा है तो उसी लेटर के साथ में अगर आप प्लस लगा देंगे तो वो भी एक तरीका है। तो दोनों तरीके से दर्शा सकते हैं, दोनों तरीके से दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, सुनना, प्लस टी आर प्लस टी और प्लस आर, क्या जीनोटाइप होएगा इसका, सॉरी, प्लस टी और आर प्लस। हाँ जी, इसका जीनोटाइप आप समझ पा रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है, क्या ये जीनोटाइप आप समझ पा रहे हैं मैंने यहां पर क्या लिखा होगा, नहीं समझ पा रहे क्या लिखा होगा, समझ पा रहे क्या लिखा होगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा मुझे बताओ, यहां पर सबसे पहले, और फिर यहां पर बताना, पहले यहां पर बताओ यहां पर क्या आएगा, टी आएगा कि आर आएगा, टी आएगा कि आर आएगा, टी आएगा कि आर आएगा, नहीं समझ पा रहे ना, हाँ यही तो समझाना है, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया था, ये वाले क्वेश्चंस थे, ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये करा दूंगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, अगर चीज समझ में आएगी तो। पहले तो ये समझिए, सर ये प्लस टी आर प्लस ये समझ में नहीं आया है। देखिए दोस्त, ये गुणसूत्र है 1 1, इस गुणसूत्र पर ये ऊपर वाली चीज यहां मिलेगी और ये वाली चीज यहां मिलेगी। तो अगर मैं यहां पर प्लस बोल रहा हूं और स्मॉल टी बोल रहा हूं और यहां पर आर बोल रहा हूं, स्मॉल आर, और यहां प्लस बोल रहा हूं, तो अब आप मुझे बताइए, अब सोचिए क्या होगा ये प्लस और क्या होगा ये प्लस। आई होप अब मिल गया होगा आपको आंसर।
तो ये हो जाएगा कैपिटल आर और ये हो जाएगा कैपिटल टी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। प्लस का मतलब तो ये समझ में आ गया, प्रभावी होगा। प्लस का मतलब प्रभावी है, प्लस का मतलब प्रभावी है। अब ये आर है कि टी है, तो ये ऊपर जो चीज लिखी गई है ये एक गुणसूत्र पर और नीचे जो चीज लिखी गई है इस गुणसूत्र पर है। अगर मैं इसको टी कर देता, कैपिटल टी, तो सोच इस गुणसूत्र पर कैपिटल टी स्मॉल टी होता। अरे एक जीन के दो रूप क्या एक ही गुणसूत्र पर मिलते हैं कि समजात पर मिलते हैं? सर समजात पर मिलते हैं, तो यहां कैपिटल टी नहीं होएगा, कैपिटल आर होएगा। ये क्या होएगा भैया? कैपिटल आर होएगा। और ये क्या होएगा भैया? हमारा कैपिटल टी होएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ये चीज समझ में आई है? पक्का? एक और चीज पूछूं, प्लस डी प्लस एफ प्लस प्लस ई प्लस। बताइए जीनोटाइप क्या होएगा? हाँ जी बताइए जीनोटाइप क्या होएगा? यहां पर दिमाग लगाइए। ऊपर ये वाला प्लस क्या होगा, ये प्लस क्या होगा, ये प्लस क्या होगा, ये प्लस क्या होगा? लगाओ दिमाग, सोचो। वेरी गुड दीपिका साहू, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। यहां पर हमें ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि ये सारे एक गुणसूत्र पर मिलेंगे, ये सारे एक गुणसूत्र पर मिलेंगे, तो इसका दूसरा रूप ऊपर है, इसका दूसरा रूप इधर है, इसका दूसरा रूप इधर है, इसका दूसरा रूप इधर है। तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल जी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल एम, नीचे क्या हो जाएगा? स्मॉल जी स्मॉल ई, कैपिटल एम कैपिटल डी। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? देख लीजिए, ये डी था बेटा, डी, ए नहीं था, ये डी था। क्या ये चीज समझ में आई? क्लियर है? विकास कुमार सर लेटर कैसे बदल गया? सर ये लेटर कैसे बदल गया? वापस से सुन गुड़िया, फिर से सुन, मैंने क्या बोला। मेंडल का जब हम काम लिखते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। प्रभावी लक्षण को हम प्रभावी लेटर से दिखाते हैं, अप्रभावी को हम छोटे अक्षरों से दिखाते हैं। लेकिन मॉर्गन के केस में इसको समझ लो पहले। मॉर्गन के केस में क्या करते हैं? अप्रभावी को हम अप्रभावी अक्षरों से लिखते हैं, लेकिन प्रभावी को हम प्लस से दर्शाते हैं। इतनी सी बात समझ में? प्रभावी लक्षण को किससे दर्शाते हैं? प्लस से। ओके सर? ओके जी। अब मैंने आपसे कहा दिमाग लगाना, मैंने आपसे कहा कि भाई प्लस स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी और स्मॉल आर और प्लस, ये मैंने आपसे बोला, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या था? मैंने बोला ये दो गुण सूत्र है जिनको समझ में नहीं आया, वापस से समझा रहा हूं, क्योंकि एक बार में तुमको पल्ले नहीं पड़ती है ना, इसीलिए मेरे को 2 बार 3 बार समझाना पड़ता है, क्योंकि तुम भोंदू हो, तुमने कभी पढ़ाई तो करी नहीं है, तुम नाम के ड्रॉपर हो बस, है ना। चलो पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, कोशिश करा करो ना यार पहली बार में ही समझने की, पहले ही रोने धोने लग जाते हैं हमको समझ में नहीं आया। चलो इधर देखो, मैंने आपसे कहा ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन किस चीज को बता रहा है? सर ये प्रभावी एलील होएगा। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहां पर ये अगर स्मॉल टी है, आप बोलो अगर ये प्लस है यानी प्रभावी है, या तो अगर मैं इसको कैपिटल टी कर दूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये जो है ये एक गुणसूत्र पर लिखा जाता है और इनको दूसरे गुणसूत्र पर लिखा जाता है। अगर आप यहां पर इस प्लस का मीनिंग कैपिटल टी सोचते तो इस गुणसूत्र पर क्या लिखता मैं? कैपिटल टी, और साथ में क्या लिखता है? स्मॉल टी। क्या एक जीन के दोनों रूप एक ही गुणसूत्र पर होते क्या अलग अलग पर होते? अलग अलग पर होते हैं ना, अलग अलग पर होते हैं। तो हम इसके सापेक्ष नहीं देखते हैं, हम नीचे वाले या ऊपर वाले के सापेक्ष में इसको देखते हैं।
अब समझ में आया? तो अगर ये स्मॉल आर है तो ये क्या होगा? कैपिटल आर होगा। ये स्मॉल टी है तो ये क्या होगा? कैपिटल टी होगा। कैपिटल आर स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी। अब आ गई बात समझ में कि अभी भी नहीं आई? और जिसको नहीं आई है बेटा थोड़ा सा पानी पियो और सो जाओ। क्लियर है? डन। चलें एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, बस फिर अपन कल 12 बजे मिलेंगे। कोशिश करके देखिएगा। सर केमिस्ट्री की क्लास तो हो गई है, आप ही बता दो कल क्लास होगी या नहीं होगी। मैंने अंकित प्रजापति आपको बोल दिया है। ठीक है अंकित, मेरी क्लास कल 12 बजे है। ठीक है बेटा, अगर कल केमिस्ट्री की क्लास होगी तो अपना फोन उठाकर देख लेना जितने बजे होती है। अगर चल रही होगी तो ले लेना, नहीं चल रही होगी तो अपना पढ़ाई कर लेना। सिंपल बेटा। कंटिन्यूअसली एक ही चीज को अगर तू कंटिन्यूअसली स्पैम करेगा तो इट मींस तेरा ध्यान नहीं है उस चीज पर जो मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा था। सर इससे पहले आपने स्मॉल डी लिया था। अरे मैं कैपिटल जेड ले लूं यार, इसमें क्या बात हो गई? सर स्मॉल डी ले लिया था, अब स्मॉल आर ले लिया। अरे भाई कोई सा भी लेटर ले लूं भाई। हाँ जी, इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक पादप है जिसका जीनोटाइप ये दे रखा है। क्या दे रखा है? जरा दिमाग लगा। प्लस प्लस स्मॉल आर ई डी जी प्लस प्लस। पहले तो सोचो जीनोटाइप क्या बना। आगे पीछे नहीं देखेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे। कैपिटल डी, कैपिटल जी, स्मॉल आर, स्मॉल ई, नीचे क्या हो जाएगा? स्मॉल डी, स्मॉल जी, कैपिटल आर, कैपिटल ई। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये तो हमारा बन गया जीनोटाइप। अब बोल रहा है जिसमें सभी 4 जीन्स पूर्ण सहलग्नता दिखा रहे। पूर्ण सहलग्नता का मतलब, मैंने कहा आइए ये हमारे 2 गुणसूत्र हैं, ये 1 1, और ये जीन्स किस पर मिलेंगे? सर इन पर मिलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल मिलेंगे। 1 2 3 4। कौन कौन से मिल रहे हैं? सर डी जी, स्मॉल आर, स्मॉल ई। यहां पर क्या मिल रहे हैं सर? यहां पर मिल रहे हैं। यहां पर क्या मिल रहे हैं? यहां पर मिल रहे हैं स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल जी, कैपिटल आर, कैपिटल ई। अब यहां पर एक वर्ड देखना था, क्या लिखा होता? पूर्ण सहलग्नता। सर ये पूर्ण सहलग्नता का मतलब क्या होता है? कि टोटल ही पकड़ लिया, एक दूसरे को पकड़ लिया। पूर्ण सहलग्नता मींस 0 0 जीन विनिमय है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर पूर्ण सहलग्नता होगी, बिल्कुल जोरों से एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं होएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी यहां से ये इधर नहीं जा सकता, ये इधर नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। 0 हो गया क्रॉसिंग ओवर। तो अब आप मुझे बताइए इस पादप से जो युग्मक उत्पन्न होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा? अब आप मुझे बताइए, ये हमारे समजात गुणसूत्र है, इनमें कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो क्या जीनोटाइप होएगा युग्मक में? सर एक युग्मक में ये जाएगा, एक युग्मक में ये जाएगा, ये 2 जीनोटाइप होंगे। युग्मक के खत्म, खल्लास। वेल डन दीपिका, बहुत बढ़िया। इतना सा था ये क्वेश्चन, इतनी सी बात समझनी थी। समझ में आ गया? वेल डन। 0 डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब बिल्कुल भिचे भिचे से एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। डन। एक क्वेश्चन ये है, आज मैं दे रहा हूं, जो पिछले साल वाले बच्चे हैं वो कर लेंगे, आई नो, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस करेंगे, है ना, ये क्वेश्चंस करेंगे। जिनके हो जाएंगे अच्छी बात है, जिनके नहीं होंगे मैं आकर कराऊंगा। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, जरा देखिएगा। क्या दे रखा है? पादप का जीनोटाइप प्लस प्लस ए बी दे रखा है, प्लस प्लस स्मॉल ए स्मॉल बी दे रखा है। पहले एक क्वेश्चन करा देता हूं, अगला आप करेंगे, ठीक है जी। अब मुझे बताइए जीनोटाइप क्या आएगा? सर कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, यही होएगा। हाँ जी। और अगर ये है
तो ये गुण सूत्र हैं। एक पर क्या मिल रहा है सर? कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। सर आपने दूर दूर क्यों रखा है? क्योंकि क्या यहां पर कहीं लिखा हुआ है कि पूर्ण सहलग्नता है? नहीं लिखा हुआ ना, पूर्ण सहलग्नता नहीं लिखा हुआ। मैंने इस तरीके से दिखा दी, कैसे भी दिखा सकता हूं। यानी एक गुण सूत्र पर कैपिटल ए कैपिटल बी दिखा दिया, दूसरे पर स्मॉल ए स्मॉल बी दिखा दी। अब आगे बढ़ते हैं। उन युग्मकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनमें जीनोटाइप ये होएगा। मैंने कहा ठीक है करेंगे, अभी रुक जाइए। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइएगा यहां से क्या क्या गैमेट्स बन सकते हैं। इस कंडीशन से कौन कौन से गैमेट बन सकते हैं, कौन कौन से युग्मक बन सकते हैं, आराम से सोचना। बताओ। ममता मेहरा 2024 के लेक्चर में वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड होती है, वहां से कर सकते हो बेटा। जल्दी से मुझे बताइए यहां से क्या क्या युग्मक बन सकते हैं। दिमाग लगाओ। क्या कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी बन रहा है? हाँ सर कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जाएगा। हाँ जी बिल्कुल जाएगा। स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा। हाँ जी बिल्कुल जाएगा। लेकिन क्या चांसेस नहीं है कि सर एक्सचेंज हो जाए? बिल्कुल है। और चांसेस है अगर एक्सचेंज हो जाए तो दिमाग लगाओ, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी आ सकता है। हाँ जी कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ सकता है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। अब आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन से युग्मक पैतृक वाले हैं और कौन से रिकॉम्बिनेंट हैं? नए लक्षण उत्पन्न करने वाले कौन से युग्मक हैं? सर ये वाले जो है ये तो पुनर्योजन कहलाएंगे। क्या मैं इनको पुनर्योजन बोलूंगा? जहां पर नए लक्षण पैदा करने वाले युग्मक है। हाँ सर। ये वाले जो है ये कौन से हैं? सर ये जनकीय लक्षण दर्शाने वाले हैं। ये जनकीय लक्षण दर्शाने वाले हैं, ये पुनर्योजन दर्शाने वाले हैं ना, है ना भाई। जनक के अंदर कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी था। हाँ सर। जनक के अंदर स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी था। हाँ सर। अगर यहां पर एक्सचेंज हो गया तो ये नए कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हाँ सर। तो ये नए कॉम्बिनेशन है, ये जनक वाले कॉम्बिनेशन है। अब क्वेश्चन में पढ़ तेरे से क्या लिखा गया? तेरे से क्वेश्चन में लिखा गया है कि जिसमें जीन्स में 20% पुनर्योजन हो रहा है। 20% पुनर्योजन मींस ये जो पुनर्योजन वाले हैं, ये वाले कॉम्बिनेशन वाले कितने बन रहे हैं? सर 20% ऐसे कॉम्बिनेशन वाले बन रहे हैं। कितने? 20% जो हैं ये पुनर्योजन कॉम्बिनेशन वाले बन रहे हैं। यानी ये दोनों मिलकर कितने हैं? 20% है। तो ये अकेला कितना हो गया गुरु? सर ये अकेला हो गया 10%, ये अकेला हो गया 10%। अब अगर ये दोनों 20% है तो ये दोनों कितने हो गए? सर 80%। अगर ये दोनों 80% है तो ये इतना कितना हो गया? 40%। ये कितना हो गया? 40%। तेरे से पूछा था बता इस जीनोटाइप का कितना परसेंटेज होगी। अब ये जीनोटाइप कौन सा है? प्लस बी प्लस बी का मतलब क्या होएगा? दिमाग लगा। प्लस बी का मतलब क्या होएगा? प्लस बी। सोचो जल्दी से, प्लस बी कौन सा होएगा आपके हिसाब से? प्लस बी, प्लस के साथ में बी है, प्लस बी कौन सा होएगा? सर प्लस स्मॉल बी। ये दिमाग लगा। देख स्मॉल बी और स्मॉल बी इन दोनों में ही आ रहा है और उसके साथ लगा हुआ प्लस प्लस यानी प्रभावी। तो बचाइए तो कितना हो गया? कैपिटल ए स्मॉल बी कितना है? 10%। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 10%। आया समझ में ये क्वेश्चन? ये चीरता हुआ गया। आ गया समझ में? आ गया पक्का? जल्दी से मेरे सामने ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर आज की क्लास को मैं बंद करूंगा। जल्दी से मेरे सामने ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन मेरे सामने जल्दी से कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन मेरे सामने जल्दी से कर सकते हैं? जल्दी से। वेल डन शिखा पटेल, बहुत बढ़िया। अर्चिता शर्मा फिर से करो। दीपिका साहू बहुत बढ़िया। नेहा सोनी थोड़ी सी गड़बड़ी कर रही हो, पूछा क्या गया है वो सोचो।
क्या पूछा गया? वेल डन बॉबी कुमार, बहुत ही बढ़िया। दीपिका पांडे, हेमलता, रोहित सेनानी, अंकिता शर्मा, कैपिटल बी स्मॉल बी पूछा गया। भोंदूलाल प्लस प्लस पूछा गया है। सर अभी 1 घंटा है भाई, तू क्लास आया कर स्टार्टिंग से, क्या बोला जाता है। हाँ जी, क्या जीनोटाइप था सर? प्लस आर डी प्लस। अब ये डेफिनेटली ये कौन होएगा सर? ये जो है ये हमारा होएगा कैपिटल डी होएगा। ये कौन होएगा? कैपिटल आर होएगा। अभी भी अगर तेरे को ये चीज समझ में नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं दोस्त। हाँ जी, क्या हो जाएगा? कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल आर। आप लोगों ने फास्ट फास्ट बिल्कुल कर लिया होगा, जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको बता रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा सर? यहां पर क्या मिलेगा सर? कैपिटल डी है, स्मॉल आर है, स्मॉल डी है, कैपिटल आर है। अब सर यहां से युग्मक क्या बनेगा? कैपिटल डी के साथ स्मॉल आर, स्मॉल डी के साथ कैपिटल आर, ये पेरेंटल होंगे। नया कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? कैपिटल डी के साथ में सर, कैपिटल डी के साथ में कैपिटल आर, कैपिटल डी के साथ में कैपिटल आर, स्मॉल डी के साथ में स्मॉल आर। ये हमारा नया कॉम्बिनेशन होंगे, ये रिकॉम्बिनेंट होंगे। अब रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज कितनी दे रखी है? 30, यानी ये दोनों मिलकर 30 है तो 15% ये हो गया, 15% ये हो गया। दोनों मिलकर अगर 30 है तो बचा हुआ 70 ये हो गया। 70 में से 35% ये हो गया, 35% ये हो गया। अब तुमसे क्या पूछा गया है सर? प्लस प्लस। अब प्लस प्लस कौन है सर? 1 प्लस कैपिटल डी है, 1 प्लस कैपिटल आर है, कैपिटल डी कैपिटल आर ये पूछा गया था भाई। प्लस प्लस 15% आंसर। सिंपल। आई बात समझ में? क्लियर है? खुशी गौड़ 25% नहीं बेटा, 15%। डन। तो ये हम लोगों ने क्या देखी है? सहलग्नता। कल आकर हम 12 बजे, कल कितने बजे क्लास है? कल क्लास है 12 बजे और आज क्लास थी 6 बजे तक, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने। कल क्लास 12 बजे होगी, दोपहर को 12 बजे आएंगे आप, ठीक है। कल क्लास होगी 12 बजे, जहां पर हम ये सहलग्नता का सिद्धांत, सहलग्नता जो भी वर्ड रह गए हैं उनको कंप्लीट करके मॉर्गन का ये जो चार्ट जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है, जो कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसको कवर करने के बाद कल ये कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हम अगला टॉपिक पढ़ सके। कौन सा? लिंग निर्धारण। हाँ जी सर, क्रॉसिंग ओवर 0 हो सकता है लेकिन लिंकेज 0 नहीं हो सकता। यस, लिंकेज जो है या तो कैसा होएगा? ढीला होएगा या दृढ़ होएगा। लिंकेज 0 नहीं हो सकता है। ठीक है जी सर, एक और क्वेश्चन करा दीजिए बस। टोटल थे ही, टोटल यही वाले क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन थे। 1, 2 और 3, 3 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसके आगे। ये एक और है, ये जेनेटिक मैप है, ये हम कल पढ़ेंगे। इसका भी एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ये वाला, ये कल हम करेंगे। और पिछले 2-3 साल से ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी हम करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, मिलते हैं बेटा कल। हैप्पी दशहरा। कल है दशहरा, कल कोई छुट्टी नहीं है बायो की, कल 12 बजे क्लास है, आना है आप सभी ने। ठीक है जी, चलो जी, मिलते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।